हेलो दोस्तों। तो आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और शायद ही मेरा हिंदी आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को एक कहानी के जरिए। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। कि एक गांव में 3 दोस्त था जो एक ही दिन में पैदा हुआ था। और एक ही दिन में पैदा हुआ इसलिए उनकी मम्मी पापा सोचा कि उन तीनों को एक ही साथ में बड़ा किया जाए और उन तीनों को एक ही साथ में रखा गया। और जैसे जैसे दिन आगे चलते गया ऐसे ही वो तीनों भी बड़े होने लगा और एक दिन जवान हो गया और उन तीनों में से एक राजा बन गया। और राजा ही तो राजा ही है, तो उन तीनों साथ में नहीं रह पाया और बिछड़ गया। उसका बाद बहुत दिन की बात एक दिन महाराजाओं को याद आने लगा कि वो तीनों एक साथ में ही बड़ा हुआ था। और वो सेनापतियों से कहा कि उन दोनों को ढूंढा जाए। और राजा भी खुद अपने घोड़े पे सवार होके उन दोनों को ढूंढने चला गया। और ढूंढते ढूंढते एक बहुत घने जंगल के बीच एक छोटा सा घर में वो दोनों था। और महाराजा गया और उन दोनों को देखा। देख के महाराजा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन दोनों में से एक ने अपने ही मांस को, यानी कि जैसे चिकन कुछ खाता है ना, ऐसे ही अपने खुद की मांस को निकाल के वो खा रहा था। और महाराजा उससे पूछा कि दोस्त, हम तीनों एक साथ में ही था, हम तीनों एक साथ में ही बड़ा हुआ, एक ही दिन पे पैदा हुआ, तुम क्यों राजा नहीं बना और तुम अपने ही मांस को निकाल के क्यों खा रहा है? और वो भी जवाब देने लगा कि महाराज, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। और दूसरी जो दोस्त था उसे भी पूछा, वो कोयले खा रहा था और उसे भी पूछने लगा महाराजाओं ने, ये दोस्त, तू और हम साथ में ही था, तो तुम क्यों कोयले खा रहा है और तुम महाराजा क्यों नहीं बना? तो वो भी जवाब दिया कि महाराज, इसका जवाब मेरा पास नहीं है। तो उसी टाइम पे एक पंडित जो कि साधु बाबा एक आया और वो साधु ने बोला, महाराज, इस सवाल का जवाब मेरा पास है। तो महाराज ने पूछा कि साधु बाबा, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। और उस साधु ने कहा कि महाराज, आप तीनों बचपन पे बहुत खुशी का जिंदगी बिता रहा था। उसी खुशी की मौके पे एक दिन आप तीनों साथ में खाना खा रहा था। उसी टाइम पे एक बूढ़ा बाबा जो कि खुद कमाई नहीं कर सकता, ऐसे एक बूढ़े बाबा आके इन दोनों को बोला था, भैया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो आपकी दोस्तों ने कहा, बाबा जी, अगर मेरे खाना आपको दे दूं तो क्या मैं कोयले खाऊं? आज सही में वो कोयले खा रहा है। और दूसरे को पूछा, दूसरे ने जवाब दिया, बाबा, आपको अगर मैं खाना दे दूं तो क्या मैं खुद की मांस निकल के खाऊं? तो आज सही में वो अपने ही शरीर से मांस निकल के खा रहा है। और रही आपके बात, महाराज, आपने खुद की फिक्र किए बिना ही आपने आपकी खाना उन्हें दे दिया, जो कि आप भूखे रहकर उस बूढ़े आदमी का ख्याल रखा। तो दोस्तों, यही बातें आप सबको कहना चाहता था और जिसके कारण वो राजा बन गया। और उन दोनों को उसी टाइम पे अपनी गलतियों की एहसास हुआ और वो उन साधुओं से माफी मांगने लगा।
बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, बाबा जी हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन उन साधु बाबा ने कहा, माफ़ी मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो, मुझसे नहीं। दोस्तों, उन महाराजा बड़े ही दिल वाले थे, बड़े ही प्यारा था, और उन महाराजा ने उन दोनों को एक जीने का मौका दिया। दोस्तों, हम सबको शायद वो मौका ना भी मिले, इसीलिए दोस्तों हमें अगर मौका मिलेगा तो किसी को भी थोड़ा सा छोटा सा हेल्प से अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आएगा, थोड़ा सा खुशी आए, तो हमें वो हेल्प करना चाहिए। जी हाँ, खुद के भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर इतनी सी हेल्प से किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आए तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। दोस्तों, आपकी इतनी सी छोटा सा हेल्प से शायद ही आपकी ज़िंदगी में आपको खुद को भी वो खुशी मिल जाता है। और यही बातें कहना चाहता था। दोस्तों, हमें सारे लोग मिलकर रहना चाहिए, हमें खुद की फिक्र करना भी चाहिए और दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, शायद ही मेरा हिंदी आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।